अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। एक हिकमत के अंदाज की एक बात है जो तिब्ब नबी से रिलेटेड एक हदीस का मफ़हूम है कि मैदा की मिसाल एक हौज़ की तरह से है जिससे नालियाँ चारों तरफ जाती हैं। अगर मैदा तंदुरुस्त है तो रगें तंदुरुस्ती लेकर जाती हैं, अगर मैदा बीमार है तो रगें बीमारी लेकर जाती है। ये हदीस तिब्ब नबी की हदीस है, लेकिन इसी हदीस के बुनियाद पे नेचुरोपैथी की का बुनियाद कायम है। लेकिन यह है कि इसमें उन लोगों ने थोड़ा सा अकल लगा के कुछ और इसमें मिक्सचर करके कुछ डिट्रैक्ट भी हुए हैं। जैसे कि कब्ज़ को उम्मुल इमराज कहा गया है और किसी भी इलाज के मामला के शुरुआत में नेचुरोपैथी में कब्ज़ पर ही ध्यान दिया जाता है और उसके लिए उन लोगों ने एनीमा लगा के कब्ज़ को दूर करना बहुत आसान समझ रखा है। तो लेकिन है ये कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल के मुताबिक एनीमा एक अननेचुरल प्रोसेस है, मतलब ये कि गैर फितरी अमल है। जाहिर सी बात है कि पखाना के रास्ता में एनीमा के ज़रिए 1.25 लीटर 1.5 लीटर सुसुम पानी अंदर डाल दिया जाए, उसके बाद तब उसको जो है लैट्रिन में जाके कहा जाए कि चुपचाप बैठिए, प्रेशर उसे नहीं लगाना है। तो वैसी हालत में जाहिर सी बात है कि पेट तो साफ़ हो जाएगा और पेट साफ़ होते ही मतलब बड़ी आंत के साफ़ होते ही हेल्थ के तरफ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। चूँकि बड़ी आंत में ऐसा गुण रखा गया है कि वो पचा हुआ भोजन का जो सबसे बेकार पार्ट है उसमें से पानी को चूस के बाद बाकी फिर अजावत के शक्ल में बेकार चीज़ को बाहर निकाल देता है। तो अब यह है कि अगर वक्त से ज़्यादा टाइम वहाँ अगर गंदगी रुकी, बेकार खाने का बेकार अज्जा रुका, तो उसमें से सिर्फ पानी ही नहीं चुसावेगा बल्कि उसमें से कुछ गंदगी मर्ज के शक्ल में चुसा चुसा के ब्लड में मिलती चली जाएगी। तो इसलिए जो है यहाँ सबसे पहले जो है एनीमा के ज़रिए पेट साफ करने की बात होती है। हालांकि तिब्ब नबी पर अगर 100% यकीन करके कदम बढ़ाया जाए तो बहुत आसान जड़ी बूटी सब है जिसके ज़रिए इस पर बड़ी आसानी से फतह पाया जा सकता है। इस लाइन में कब्ज़ की तशरीह गलत तशरीह भी एक मानी रखती है। कब्ज़ के बारे में मेडिकल साइंस ने ऐसी गलत तशरीह पैदा कर दी है कि उनके हिसाब से रोज़ाना 3 बार से लेके हफ्ता में 3 बार तक लैट्रिन होना नॉर्मल प्रोसेस मानते हैं वो लोग। तो इसीलिए इस चक्कर में बहुत सारे लोग कब्ज़ के मरीज़ होते हुए भी कब्ज़ के तरफ वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए तंदुरुस्ती के मामला में खातिर खा फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो अब यह है कि और ऐसे मरीज़ से मिले हैं। कलकत्ता में एक मरीज़ा मिली थी हमको जो बोलती थी कि हम 17 दिन पर लैट्रिन जाते हैं। इस मामला में हमारे लेडीज़ लोग अपना रिकॉर्ड तोड़े हुई हैं। वैसे हफ्ता में 1 बार लैट्रिन जाने वाला मामला कलकत्ता में बहुत मिलता था, लेकिन उसी में जब 17 दिन वाला मामला मिला तो हम उस मरीज़ा का मुंह देखते रह गए कि या अल्लाह ये जो खाती है तो कहाँ गायब हो जाता है। जाहिर सी बात है कि वक्त से ज़्यादा टाइम लगेगा, जब लैट्रिन रुकेगा तो वहाँ पर सनात पैदा होगा और सड़ने की वजह से बहुत सारा गंदगी चुसा चुसा के ब्लड में मिलता रहेगा, बीमारी का कारण बनेगा। तो इस हिसाब से किसी भी पैथी में के कामयाब इलाज में, किसी भी मर्ज़ के कामयाब इलाज में, किसी भी पैथी के लिए कब्ज़ पर फतह पाना सबसे अव्वलीन ज़रूरत है। और तिब्ब नबी में इस ज़रिए से बहुत सारी जड़ी बूटी मर्ज़ के एतबार से है, लेकिन कुछ कब्ज़ के लाइन की जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके बड़े आसानी से बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया जा सकता है। जिस लाइन में हम अक्सर हाँ बताया करते हैं कि बहुत सारी जड़ी बूटी है जो तिब्ब नबी में उसको शिफा वाली सनद मिली हुई है।
लेकिन सिर्फ एक जड़ी बूटी हमारे नज़र से गुजरी जिसमें शफा के साथ साथ उसमें लाजिम पकड़ लेने की ताकीद है, जिसके बारे में सेनाई मक्की के बारे में आता है कि सेनाई को तुम अपने लिए लाजिम पकड़ लो, इसमें शिफा है। अगर मौत की बीमारी का इलाज होता तो सेनाई मक्की में होता। तो अब यह है कि इसीलिए बहुत करीब से हमने अंदाज़ लगाया है। अभी रमज़ान गुज़रा है, रोज़ा भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा लगता है जिनको कब्ज़ का मामला होता है। नहीं तो अगर कब्ज़ नहीं हो तो रोज़ा की हालत में 10 बजे दिन से ही ताकत का इंजेक्शन वाला एहसास होने लगता है कि जैसे लगता है कोई ताकत का इंजेक्शन लगाया जा रहा हो। कुछ लोगों ने ऐसा एहसास भी किया होगा। तो अब यह है कि कब्ज़ पर फतह पाने के लिए फ़िक्र बहुत होती है। हर पैथी वाला अपने अपने स्तर का जो है सब बहुत कुछ दवा भी बनाया हुआ है, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छी जगह फ़िक्र की कोई है तो वो है किचन। बाथरूम में सब जाके सोचते हुए कि यहाँ आए थे जल्दी से मामला खुलासा हो जाता और इत्मीनान से चले जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा माकूल जगह अगर कब्ज़ के बारे में सोचने का तो वो है किचन, जहाँ खाना को अगर तरीके से तैयार किया जाए, उसका फाइबर वाला पोर्शन को बर्बाद न किया जाए, अननेसेसरी बर्बाद किया जाता है। जैसे गेहूं का चोकर, चावल की ऊपर वाली भूसी, जिससे ये लोग जो है आजकल राइस ब्रान ऑयल बनाते हैं जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ख़जाना होता है। सब्ज़ी का कोई भी सब्ज़ी का छिलका, अब तो लोग जो है वो पलवल के छिलका के भी दुश्मन है, कद्दू के छिलका के दुश्मन तो लोग है ही हैं। तो बहरहाल सब्ज़ी का छिलका जो फाइबर का ख़जाना होता है, उस सबको फाइबर और मल्टीविटामिन सब होता है उसमें। तो अब है कि उस सबको बर्बाद करके जो खाना बनाया जाता है और एक्सेस तेल का इस्तेमाल करके उसको तलना नहीं बल्कि जलाया जाता है। तो दाना जो है, जिसको अगर ठेठ में बोला जाता है दाना कुदाना बन जाता है। तो अगर उसको तरीके से किचन में अगर तरीके से बनाया जाए तो वही दाना जो है ना वो ग़ज़ा का भी काम करेगा, दवा का भी काम करेगा। अभी हमने एक कैंसर की मरीज़ा के इलाज के मामला में, मरीज़ा जो है वो जड़ी बूटी वाली दवा खाने को तैयार नहीं थी और उसके और गार्जियन, घर के फ़र्द लोग भी जड़ी बूटी के फेवर में नहीं थे, लेकिन उनके जो गार्जियन थे वो सिर्फ उन्हीं का ये अक़ीदा था हमारी किताब पढ़ने के बाद कि नहीं जड़ी बूटी से मामला छूट सकता है। तो अब उनको हमने जो है वो दरपर्दा पूरा डाइटिंग चार्ट बना के बताया और गाइड करते रहे। तो उस खान पान के परहेज़ से और हल्की फल्की कुछ जड़ी बूटी जो साइड से वो चला सके चली, जिसके बिना पर अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 महीना में कैंसर का मामला, लीवर कैंसर का मामला एकदम सही हो गया। अभी कुछ दिन पहले टेस्ट रिपोर्ट आया है कि कोई भी एक सिंगल सेल भी कैंसर का नहीं पाया गया है। तो इसको वो लोग अजूबा समझने लगे। हमने कहा ये अजूबा नहीं है, ये तिब्ब नबी का जो दावा है कि दुनिया में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं उसमें है कि थोड़े कि कैंसर को छांट के कहा गया है। तो लेकिन यह है कि बहुत सारी चीज़ है जो हम लोग सही से पेश नहीं कर पा रहे हैं आवाम के सामने। तो अब है कि इस समय हुकूमत की तायद भी हम लोग के साथ नहीं है, हुकूमत की तायद है एलोपैथ के साथ। तो इसमें सब कुछ अपने तौर पर करना पड़ता है। तो अपने खर्च से प्रचार मीडिया, अपने खर्च से सारा मामला। तो अब यह है कि चलिए अल्लाह की उम्मीद पर मामला चल रहा है। तो हमारा प्रोग्राम तो बहुत दिनों से है कि इस लाइन का एक मेडिकल कॉलेज कायम किया जाए और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। अब इसमें फिलवक्त जो है वो अभी इस लाइन का पहला कदम यही है कि हमारा छोटा लड़का जो MBBS के 3rd ईयर में है, तो एक उम्मीद है कि जो इस लाइन से वो माहिर हो के आवेगा, अल्लाह करे उसके MBBS की तालीम खूब अच्छे ढंग से हो, तब उसके बाद जो है इंशाअल्लाह उस सब ज़रिए से तिब्ब नबी को इंशाअल्लाह दुनिया के सामने पेश करने का मौका मिलेगा। नीयत यही है। तो अल्लाह से दुआ भी फरमाइए। और इसमें है कि किसी चीज़ को परखा जाए, एक लाइन में किसी चीज़ को रद्द न किया जाए। अब हम अपनी किताब से मायूस हो चुके थे कि इस सब किताब का कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है।
सोच रहे थे कि इंग्लिश एडिशन निकालेंगे तो इंग्लिश एडिशन इंटरनेशनल लेवल का होगा तो इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन अभी एक डॉक्टर साहब का जो उस किताब के पढ़ने के बाद जो रद्द-ए-अमल मिला, तो उस रद्द-ए-अमल की वजह से बहुत हौसला अफजाई हुई है। तो अब यह है कि चलिए वीडियो लंबा ना हो उसके लिए यहीं पर शॉर्ट करते हैं, फिर कोई दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे इंशाल्लाह। कब्ज़ को दूर करने के लिए फाइबर वाली चीज़, जिसे छिलका समेत, चोकर समेत आटे की रोटी, छिलका समेत सब्ज़ी, छिलका समेत दाल। दाल तो छिलका समेत खाने की चीज़ ही है, इसलिए कि दाल का छिलका जो है वो हार्ट के बीमारी का इलाज भी है। हदीस का मफ़हूम भी है कि जिसने साबुत मसूर के साथ कद्दू खाया उसका हार्ट सुबुक हो गया, माने एक्टिव हो गया। तो छोटी छोटी हदीस के इशारा से बहुत लंबा मानी निकाला जा सकता है, लेकिन पहले इस पर 100% यकीन करने की ज़रूरत है। बगैर यकीन के कुछ नहीं होगा मामला। तो चलिए ठीक है, तो फिर इसका सब्सक्राइबर कुछ बढ़वाइए और फिर इंशाल्लाह फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। तो खुदा हाफिज़।